दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य प्रमोद किस्नम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि राहुल गांधी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं, वहीं अखिलेश यादव हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं। इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है कि हिंदुओं के धर्मांतरण में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी का सपोर्ट है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, जो अखिलेश यादव है वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। जब उनका शासन था उस समय मुसलमानों पर अत्याचार जो ये करते थे, अपराध करते थे, उन पर पुलिस कार्रवाई करने से रोका जाता था, यानी उनको सपोर्ट किया जाता था। और समाजवादी पार्टी के नेता बदमाशों को, माफियाओं को, धर्मांतरण करने वालों को, लव जिहाद करने वालों को संरक्षण देते थे। ये प्रमोद किस्नम का कहना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हिंदुओं का ईसाईकरण हो जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से देश के अंदर ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं, कांग्रेस जबकि केंद्र में सरकार रही और उनको खुली छूट इस बात के लिए दी गई। ये बहुत बड़ा एक आरोप है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आचार्य प्रमोद किस्नम राहुल गांधी के आप सोचिए कि कांग्रेस में राहुल गांधी का एरा चल रहा है और उसी में वो प्रवक्ता थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के निकट बताए जाते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा को हमेशा से वो ये कहते रहे कि कांग्रेस को यदि कोई उबार सकता है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। राहुल गांधी तो एक फेल नेता है। दूसरी तरफ कई बार उन्होंने कुछ इस तरह की बयानबाजी की है कि कांग्रेस उससे असहज महसूस हुई है। कांग्रेसी अब ये कहने लगे हैं कि वो तो जी हमारे अब तो प्रवक्ता ही नहीं है, अब तो कांग्रेस में नहीं है, हमने कांग्रेस से निकाल दिया है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर की बातों को अभी तक वो खोलते आए हैं और कई बार टीवी मीडिया में बात करते हुए वो बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर का कल्चर किस टाइप का है। राहुल गांधी का एक छत्र शासन चल रहा है, वहाँ किसी सीनियर की सुनी नहीं जाती और किसी की मानी नहीं जाती। प्रियंका गांधी वाड्रा वो कहते हैं कि साहब उसे साइडलाइन कर दिया गया। अगर कांग्रेस में प्रियंका अगर कमान संभाल ले तो कांग्रेस को संभाला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार प्रमोद किस्नम को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो आप देखेंगे आचार्य प्रमोद किस्नम कल्की पीठ धाम की स्थापना की विचार करते हैं और वो काफ़ी लंबे समय से कहते आए हैं कि संबल के अंदर शास्त्रों में लिखा है कि कल्की अवतार होगा और इसीलिए उन्होंने कल्की पीठ बनाया। लेकिन आप देखें कि जब समाजवादियों की सरकार रही वहाँ कोई विकास नहीं था। आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम बहुल एरिया है तो उनको बहुत सारे धार्मिक आयोजन करने की भी आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए उसके बाद से उनको सुरक्षा भी मिली, यानी उस क्षेत्र में पुलिस एक्टिव रही और विकास के काम भी हुए। विकास के इतने काम हुए कि जो सिंगल रोड हुआ करती थी आज वो 4 लेन रोड बन गई है। अगर आप दिल्ली से जाएंगे संभल तक तो आपको ये 4 लेन रोड मिलेगी, कहीं कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, सड़कों पर लाइटिंग। और जहां कल्की धाम पीठ की स्थापना ये कर रहे हैं वहां तो अब आपने देखा ही कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां शिलान्यास करने के लिए गए थे और जिस तरह का प्रोग्राम हुआ आपने देखा कि कितनी भव्यता उसमें दी गई है। और जो वो बन रहा है वो भी राम मंदिर की तर्ज पे उन्हीं पत्थरों से ऐसे ही बड़ा बनाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर वो उनको निमंत्रण देने जाते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे को खुद लग रहा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने आना स्वीकार ही नहीं किया, बाकी पूरे लंबे समय तक वो रहे। ये परिवर्तन उन्होंने देखा तो हृदय परिवर्तन हुआ और आज वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। धर्मांतरण पर जिस तरह से उन्होंने बोला ये तो हम सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो किस तरह से कट्टरपंथी ताकतें एक्टिव थी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्लीपर सेल एक्टिव थे, आतंकवादियों तक के केस वापस लिए जा रहे थे। जिहाद मतलब इस टाइप के लोग जो लड़कियों को बहला फुसला कर धर्मांतरण करते हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा था। और पूरी सरकार पैरेलल आजम खान चलाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा आपको अगर याद होगा तो वहाँ एक बहन की भाई रक्षा करने गया जिसकी हत्या कर दी गई और फिर दंगे हुए। तो अखिलेश यादव की सरकार में
दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हिंदुओं के बच्चों को ही पकड़ा गया। यह अत्याचार किस लिए हो रहा था? केवल लड़कियों को छेड़ने वालों को बचाने के लिए, लव जिहाद करने वालों को बचाने के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है आचार्य प्रमोद किस्नम का यह बयान आया है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बन जाए। उनका इशारा बिल्कुल उसी दंगे को लेकर है, इसी तरह की घटनाओं को लेकर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में जो उन्होंने बोला कि वो ईसाई बना देना चाहते हैं, आपको याद होगा केरल की घटना, धर्मांतरण में लगे हुए वहां जो चर्च के पादरी हैं, उनको अगर वहां आदिवासी एरिया में वो देखा गया कि भाई आदिवासी एरिया में वो धर्मांतरण कर रहे हैं, गुजरात के एरिया में आदिवासी एरिया में धर्मांतरण कर रहे हैं, तो अगर बजरंग दल के किन्हीं कार्यकर्ताओं ने प्रतिशोध किया तो उनको पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई और ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई कि वो जेल से नहीं छूट रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मांतरण करने वालों को खुली छुट्टी दी गई, लालच दिया जा रहा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बल्कि कहूं, विदेशों से चर्च के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से देश में आ रहा है। और उनको पूरा नाम है समाज सेवा का, नाम है आदिवासियों के संरक्षण का, लेकिन वहां हो रहा था धर्मांतरण। मोदी सरकार आई तो ऐसी एनजीओ की जब पड़ताल हुई, एकदम एक झटके में 4000 एनजीओ ऐसे पाए गए जो इस तरह के संलिप्तता में पाए गए, जो धर्मांतरण कर रहे थे और विदेशों से जो पैसा आ रहा था वो एनजीओ के माध्यम से, उसका बड़ा अमाउंट धर्मांतरण में लग रहा था। तो केंद्र की राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी कांग्रेस की सरकार इस काम में लगी हुई थी और मिशनरियों को खुली छुट्टी दी हुई थी, कोई चेकिंग नहीं। जबकि आपको बताएं, विदेशी पैसा जब भारत में आता है तो एफसीआरए का एक कानून है और उस कानून के तहत गृह मंत्रालय एक एनओसी देता है और गृह मंत्रालय एनओसी तब देगा, पहले उस एनजीओ के सारे दस्तावेज की जांच होगी, बाकायदा अधिकारी जाकर ये जांच करेंगे कि जो पैसा विदेश से समाज सेवा के नाम पर मंगाया गया है, क्या वो समाज सेवा में खर्च हो रहा है या कहीं और खर्च हो रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब सोनिया कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही तो ऐसी कोई चेकिंग होती नहीं थी और वो पूरा का पूरा क्लीन चिट उनको दे दी जाती थी, जिसके कारण खुले तौर पर धर्मांतरण का खेल चला। दूसरी तरफ रिश्वतखोरी थी और एक तरफ धर्मांतरण, यानी मंत्रालय में अगर आप ईमानदारी से कोई एनजीओ चला रहे हैं तो बिना पैसे आपको एनओसी नहीं मिलती थी, लेकिन चर्चों को इसकी छूट दी गई। यह आचार्य प्रमोद किस्नम का कहने का मतलब है। आचार्य प्रमोद किस्नम अब आजकल तो आरएसएस के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं और हमने देखा है कि किस तरह से आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हुए हैं। 1925 में संघ की शुरुआत हुई थी, उनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो पूरे देश में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन किए गए, जिसमें कई सम्मेलनों में आचार्य प्रमोद किस्नम मुख्य वक्ता के रूप में गए हैं। ये बता रहा है कि आचार्य प्रमोद किस्नम का हृदय परिवर्तन हो चुका है और जो एक कांग्रेसी था, अब उसको अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो उनका भगवाकरण हो चुका है। और वो आज की डेट में, देखिए संत, वो आचार्य तो पहले ही हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं क्योंकि उन्होंने सन्यास लिया है, लेकिन वो उस तरह के सन्यासी नहीं है जो भगवाधारी हमारे योगी जी होते हैं। तो अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके अपने पूजा पद्धति के हैं। लेकिन हिंदू सम्मेलन में जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, उन वक्तव्यों से एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में आचार्य प्रमोद किस्नम संघ के प्लेटफॉर्म पर, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कोई उनकी दाल गलने नहीं देंगे। 2027 का चुनाव है जो योगी आदित्यनाथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एडवांस घोषणा कर रहा हूं कि आचार्य प्रमोद किस्नम, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए वो उत्तर प्रदेश की भूमि पर तो काल साबित होंगे। समाजवादी पार्टी का सफाया होना है, हालांकि एंटी इनकम्पेंसी है, वो पीडीए फॉर्मूला लगा रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र भी रचेंगे, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेंगे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काने की लोगों को कोशिश करेंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद किस्नम जैसे पूर्व कांग्रेसी उनकी हर प्लेटफॉर्म पर पोल खोलेंगे
जैसे अभी इन्होंने हिंदू सम्मेलनों में खोली है। तो ये संघ का प्रभाव है, आरएसएस का प्रभाव है आचार्य प्रमोद कृष्णम पर, कि वो आज लोगों से कह रहे हैं कि भाई आरएसएस पे बनी हुई फिल्म देखो, आरएसएस की शाखा में जाओ, आरएसएस को समझो। भाई मेरे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैं खुद एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। और अगर एक कांग्रेसी इस तरह का आह्वान कर रहा है तो आप समझा जा सकता है। मैं समझता हूँ 100 वर्ष संघ को हो गए, कुछ तो असर है कि लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है और लोगों को समझ आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, देश में क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है, राष्ट्र प्रथम की भावना से वो देश में राजनीति कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।